ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਓਏ ਅਸੀਂ लड़ांगे जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि वो टेलीफोन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडेन से, लेकिन वो जवाब ना सुना उन्हें दिया गया। वो दूसरी तरफ भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं कि उनको वाइट हाउस में मोदी साहब को दावत दी है जो बाइडेन ने कि आए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप डेवलप करें। कि मैंने ये क्या किया है, ये क्या है, ये मुल्क है। दूसरा, जिंदा नहीं है तो कब्र में होंगे तो बेचारे करवटें बदल रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या है, ये व्हाट काइंड ऑफ मास्टर आई हैव क्रिएटेड, ये क्या है। जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि वो टेलीफोन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडेन से, लेकिन वो जवाब ना सुना उन्हें दिया गया। वो दूसरी तरफ भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं कि उनको वाइट हाउस में मोदी साहब को दावत दी है जो बाइडेन ने कि आए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप डेवलप करें। एक तरफ वो वजीर आज़म जो अमेरिका से बात करना चाहता था, उसने अपनी सियासत का ऐसा माहौल बदला और उसने इस तरह की सियासत की और अमेरिका और फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाए कि उसे जेल में जाना पड़ा। और वो मोदी साहब जिसको अमेरिका ने एक वक्त वीज़ा नहीं दिया था, आज वो वाइट हाउस में बैठा हुआ। ये होती है प्रायोरिटीज़, ये होती है डायरेक्शन। जब आप अपनी सियासत कर रहे हों, अपनी ज़ात के लिए सियासत कर रहे हों और लार्जर फ्रेमवर्क में तस्वीर को ना देखें, तब तक चीज़ों की समझ नहीं आती। अब अमेरिका कहता है जी कि दोनों मुल्कों का जो विज़िट है वो हम फ्री, ओपन, एक तो एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करें। मतलब जो इंडिया को ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका से मिल रही है उसको भी आगे लेके जाएं, जिसमें ये जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है इसमें डिफेंस आता है, क्लीन एनर्जी आती है, स्पेस आता है। ठीक है जनाब। अब आप इमेजिन करें कि डिफेंस में कितना इक्विपमेंट आएगा, क्या क्या मॉडर्नाइजेशन होगी। इनका जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है इंडिजनाइजेशन का, उसमें उनको कितनी स्ट्रेंथ होगा, वो कितनी ताकत मिलेगी उनको, और उसमें पाकिस्तान कितना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जाएगा। ऑब्वियसली एक वक्त था कि हम अमेरिका को कहते थे भाई इंडिया को ये चीज़ ना दो, इससे हमारे नुकसान होगा। आज हम अमेरिका को भी ये नहीं कह सकते। आज हमारी कोई बंदा बात ही नहीं सुनता क्योंकि हम एक नॉन सीरियस प्लेयर हैं। हम ऐसे प्लेयर हैं जो आपस में एक दूसरे के कपड़े पाड़न रहे हैं पाकिस्तान के विच बैक। ठीक है जनाब। सो हमें हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। अब क्लीन एनर्जी में जो आइंदा आने वाले दिनों में एडवांटेजेस इंडिया ले जाएगा क्लीन एनर्जी के, हमारी 25 करोड़ आबादी, हमें तो चाहिए था कि इन चीज़ों में हम आके क्लीन एनर्जी में हमारी जो एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, हमें तो चाइनीज़ ने लगा दिया कोयले के ऊपर कि कोयले से एनर्जी बनाओ। इंडिया को अमेरिका क्लीन एनर्जी दे रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि ये किस तरह की डेवलपमेंट है। और किधर स्पेस की बातें, हमारे साथ जब बातें होती हैं तो और तालिबान बनाएं या तालिबान ख़त्म करें, और हमारे लीडर इसी में बात बड़े खुश हो जाते हैं, डॉलर राउंड है। मतलब वो जो सारी बात है, अगर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बात करेगा तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तो फिर इसी एंगल से बात करेगा। अगर पॉलिटिकल क्लास बात करेगी तो फिर वो क्लीन एनर्जी एंड स्पेस एंड इन चीज़ों की बात करेगी ना, टेक्नोलॉजी की बात करेगी। इसीलिए आप देखें ना कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो जा रहा है, वो तो क्या वो बातें हो रही हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया को कह रहे हैं जी कि हम तो जो G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी है, हम तो ग्लोबल हेल्थ गोल को देख रहे हैं। ठीक है जनाब। कि और मज़े की बात यह है कि हम वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो लिवरेज है कि हम ग्लोबल नॉर्थ में हमारी बड़ी एक्सेस है और हम ग्लोबल साउथ में वो सारी चीज़ें लेके आना चाहते हैं। और अब आप इमेजिन कर लें कि वो किस तरह इस कहानी को बना रहे हैं कि जनाब देखिए जी कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसमें इंडिया ने एज ए ग्लोबल वो जो होती है वैक्सीन के जो है फैक्ट्री के तौर पे काम किया। और अभी भी हम जो है वो, आप जारी बात है दैट वाज उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी, उसको वो G20 में भी उसमें खेल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी देखो हमने ये किया, मज़ीद कर। अब ये सारे G20 के साथ वो अपने सारे मेडिसिन, हेल्थ और इन चीज़ों में जाएंगे। हालांकि बहुत सारे फीडबैक भी आए हैं, जिस तरह अक्सर चीनी जो चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, इंडिया ने जो बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई हैं वो अफ्रीका से वापस भी आई हैं।
ठीक है, लेकिन वो बड़ी कम आई हैं, लार्जली दे आर एक्सेप्टेबल। बहुत सारी जगहों पे ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन लार्जली वो एक्सेप्टेबल रही हैं। सो ये एक वक़्त है कि एक तरफ देखें कि अजीत डोवल जो है वो अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन से जो है वो सऊदी अरब में मिल रहा है, ठीक है जी। और वो कह रहा है जी मिलिट्री इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर और पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बातें हो रही हैं। मैं अब जानना चाहता हूँ कब किसी पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की इन चीज़ों पे बात हुई है। मुझे लगता है जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे मोहित यूसुफ साहब, उनकी तो अमेरिका से कुट्टी हो गई, उनको सिर धड़दी बाजी ला दांगे, ओए असी खून दे आखिरी कतरे तक, ओए असी लड़ांगे। गाइस आप लोग जज्बा देख सकते हैं, जोर देख सकते हैं अवाम के अंदर कितना ज्यादा जज्बा पाया जा रहा है। मुझे आप एक बात बताइएगा, ये जो उनसे अवाम का सैलाब इधर खड़ा हुआ है, अवाम का सैलाब जिस तरह आया हुआ, क्या ये गवर्नमेंट इन लोगों को रोक सकती है? मौजूदा जो इनकलाब लाने वाले इमरान खान साहब, सर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੋਕੇਗੀ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੀਦ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ PDM ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤਜ਼ਾਬ ਪਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡੇਗੀ। मैं सोचता हूँ कि आज अगर कायदे आजम जिंदा होते तो वो क्या सोचते कि मैंने ये क्या किया है, ये क्या है, ये मुल्क है। दूसरा, जिंदा नहीं है तो कब्र में होंगे तो बेचारे करवटें बदल रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या है, ये व्हाट काइंड ऑफ मास्टर आई हैव क्रिएटेड, ये क्या है ये। एक तो ये दुख वाली बात है। दूसरा, उसमें ये कहूंगा आज जो कुछ हुआ है इसमें जयशंकर साहब का या भारत का जो एक उनका रिजर्वेशन है कि नॉट टू स्टार्ट अ डायलॉग और ट्रेड और एनीथिंग, उसको तकवीत मिल रही है। दूसरी तीसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि जब GHQ को आज डिफेंड नहीं किया गया, लौंडे लपाड़े अपने सिर्फ पत्थर बटे और छड़ियां उठा के अंदर घुसे हैं, तो उससे सिग्नल दुनिया को यह गया कि ये कंट्री हैज एटॉमिक एसेट्स। ये क्या इसी तरह एटॉमिक एसेट्स पे भी लौंडे लपाड़े लेकर आपके उन्हीं दफातर में घुस जाएंगे, उन लेबोरेटरीज में घुस जाएंगे, यहाँ पे आपके एटॉमिक एसेट्स हैं। ये सिग्नल दे रहे हैं। आपने दुनिया को ये तो प्रूव कर दिया है कि वी आर नॉट नॉन वर्किंग नेशन, वी आर नॉट वर्केबल कंट्री। अभी आज से 3 दिन पहले चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आपकी मिन्नतें करके गया है यहाँ पे कि खुदारा कुछ रहम करो हमारे ऊपर, हमारे साथ इतना जुल्म ना करो। लेकिन यू हैव प्रूवन योरसेल्फ कि यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग। आज मेरा मुल्क जो है, मेरी मादरे मिल्लत मजीद आइसोलेशन में चली गई है।